बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। रात 3 बजे तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आपके सामने लेके आया हूं। इससे पहले पाकिस्तान ने हमलों के फौरन बाद 3 जगहों के ऊपर इंडियन हमलों की तस्दीक की। अब ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि पाकिस्तान ने 5 मकामात के ऊपर, जो इंडिया 9 का दावा कर रहा था, पाकिस्तान ने अब 3 की बजाय 5 मकामात के ऊपर इंडिया के मिसाइल हमलों की तस्दीक की है, जहां पे इंडिया ने मिसाइल मारे हैं, हमारी मसाजिद को शहीद किया गया है और हमारे सिविलियन शहरियों को टारगेट किया गया। कौन कौन से 5 हैं? उसमें से 5 जो मकामात हैं वो आजाद कश्मीर के हैं। एक कोटली का मकाम है, बाग का मकाम है और मुजफ्फराबाद का मकाम है। उसके अलावा 2 इलाके जो हैं वो उससे हटके हैं। एक जो है वो मुरीद के में जो मरकज है उसको निशाना बनाया गया है और नंबर 5 के ऊपर अहमदपुर शर्किया भावलपुर में सुभान अल्लाह मस्जिद को टारगेट किया गया। तो कोटली, बाग, मुजफ्फराबाद, मुरीद के, अहमदपुर शर्किया, ये 5 जगह हैं। अच्छा, अब अभी तक की इतलात के मुताबिक क्या कुछ पाकिस्तान का नुकसान हुआ है इब्तदाई तौर पर, जो इंडिया ऑपरेशन सिंदूर जिसको नाम दे रहा है, उस हवाले से इतलात के मुताबिक कोटली के अंदर, आजाद कश्मीर के अंदर हमारे 2 सिविलियन शहरी शहीद हुए हैं। अहमदपुर शर्किया में हमारा एक बच्चा जो है वो शहीद हुआ है और मजमूई तौर पे 12 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं। तो अभी तक की जो 3 बजे की लेटेस्ट डेवलपमेंट है, 3 पाकिस्तान के शहरी जो हैं वो शहीद हो गए हैं और उसके अलावा हमारे 12 लोग जो हैं वो जख्मी हैं। अब अगला सवाल यह है कि पाकिस्तान क्या कह रहा है। DGISPR ने जब ये 5 मकामात की तस्दीक की है तो उन्होंने एक बात बड़ी वाज़ेह की है कि भारत की ये जो आर्जी खुशी है इसको हम जल्द जो है वो गम में तब्दील कर देंगे और हम जवाब देंगे। नंबर 1, पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा न सिर्फ जमीनी और फजाई कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है, किया जाएगा नहीं, कर दिया गया है। तो लेटेस्ट हमने क्या डेवलपमेंट की है, आपने हमारी जो है वो मसाजिद को शहीद किया है, हमारे सिविलियंस को टारगेट किया है। पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान इंडिया के फौजी इंस्टॉलेशन को, फौजी टारगेट्स को निशाना बना रहा है। इंडियन जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, अब वो जो स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं हमने ना फौजी मकामात में पाकिस्तान को निशाना नहीं बनाया, हम आपको फौजी मकामात के ऊपर जवाब देंगे। पाकिस्तान ने श्रीनगर के अंदर जो इंडियन एयरफोर्स की बेस है उसको टारगेट किया है। नंबर 1, पाकिस्तान की फौज ने इंडिया की जो इस वक्त इनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर है उसको टारगेट किया है। और लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि पाकिस्तान ने राफेल समेत इंडिया के 2 तैयारे मार गिराए हैं और उसके साथ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इस बात की तस्दीक कर रही है। जो स्काई न्यूज है उसने क्या लिखा? उसने लिखा जी, रॉयटर्स को क्लेम करके कि पाकिस्तानी सोर्सेज वो शहादतों की भी खबर दे रहे हैं और वो इस बात को मान रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो है वो तैयारे मार गिराए हैं। उसके अलावा जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इस वक्त शदीद गोलाबारी हो रही है, पाकिस्तान जो है वो हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रहा है, यानी स्लो नहीं है। इस हवाले से खुद DGISPR ने कहा कि हमने उस कार्रवाई का जो आगाज है वो कर दिया है। उसके साथ कुछ और जो बातें हैं, कुछ और आपके सामने रखने वाली कि इस सारी सूरत हाल के अंदर इंडिया के अंदर भी ज़ाहिर चीजों को मॉनिटर किया जा रहा है। अब इंडिया चूंकि आगाज उसने किया है और पाकिस्तान जो है वो जो 1 दर्जन से ज्यादा टारगेट्स को श्रीनगर और दीगर जगहों के ऊपर हम उनको निशाना बना रहे हैं। तो पाकिस्तान फजाइया जो है वो भरपूर एक्शन ले रही है, जिसमें तैयारे गिराने के हवाले से हैं और हमारी पास जो इतलात ये है कि पाक फजाइया के तमाम तैयारे अल्हम्दुलिल्लाह एज ऑफ दिस मोमेंट महफूज है, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा और हम इंडिया को इस लम्हे भरपूर जो जवाब है वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इंडियन जो आर्मी है वो क्या कह रही है? अब रोना धोना शुरू हो गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले 2:16 के ऊपर इंडियन आर्मी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से लिखा जी, पाकिस्तान अगेन वॉयलेट्स द सीज फायर एग्रीमेंट बाय फायरिंग आर्टिलरी इन भिम्बर गली इन पूंछ राजौरी एरिया। अब आपने आगाज किया ना, अब सीज फायर किस बात की? आपने हमला किया है, हमने उस हमले का जवाब देना है। आप कह रहे हैं कि हम सीज फायर की बात कर रहे हैं। उसके अलावा जो इंडियन आर्मी का वहां पे अकाउंट है, उस अकाउंट से उन्होंने लिखा है जी, जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद। जस्टिस सर्व नहीं हुआ जनाब, उसका आगाज आपका और इख्तिताम इंशाल्लाह पाकिस्तान की जानिब से हो चुका है। और हमने ये नहीं है कि हवा में कह रहे हैं कि हमने इनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया, उसकी फुटेजेस जारी कर रहे हैं।
इंडियन तैयारों की तस्वीर न सिर्फ हम जारी कर रहे हैं बल्कि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इस वक्त दिखा रहा है। अब उनकी जो इंडिया है वो कह रहा है जी ऑल एयर डिफेंस यूनिट्स हैव बीन एक्टिवेटेड ऑल अलोंग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर टू टैकल एनी इवेंचुअलिटी। जनाब क्या कहते हैं कि आप इतनी जल्दी इस हवाले से कह रहे हैं कि आपने उसको आगाज कर दिया, अभी इस म्यूजिक को फेस कीजिए। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो क्या कह रही है। अब चूंकि आगाज इंडिया का है और पाकिस्तान इससे पहले ये बात कह रहा था कि हम जो है उसका जवाब देंगे। अब अमेरिकी सदर ट्रंप जो है उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले गुफ्तगू की है और अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं उन्होंने इस पूरे मामले के लिए शेमफुल का लफ्ज इस्तेमाल किया है, यानी उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा अपना रद्देमल देते हुए कहा है कि जो उन्होंने बातचीत की है उनका जी इट्स अ डिस्ग्रेस, इट्स अ शेम, वी जस्ट हर्ड अबाउट इट, दे हैव बीन फाइटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई होप इट एंड्स, आई जस्ट होप इट एंड्स वेरी क्विकली। यानी ये जो इस वक्त मेरे पास ये आप देख रहे हैं कि स्काई न्यूज के ऊपर है और ट्रंप इसके ऊपर बात करते दिखाई दे रहे हैं। मैं शुरू से आपको सुना देता हूं ताकि आपको कोई No, it's a shame. We just heard about it. It's a shame. I just heard about. We just heard about it. तो अब इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो भरपूर तरीके से उसका जवाब दे भी रही है और उसके ऊपर जो रिएक्ट है वो भी कर रही है। अब इसमें एक और लेटेस्ट डेवलपमेंट जो मेरे पास है वो आपके सामने रखनी जरूरी है कि अब पाकिस्तान जवाब तो दे रहा है और जवाब इस तरीके से दे रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले जो इस हवाले से ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आप अंदर आते ना, हम आपके साथ दो हाथ करते, अपने घर बैठ के आपने हमला किया। शहबाज शरीफ ने कहा जी हम कार्रवाई करेंगे, जवाब देने का पूरा हक रखते हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि शहबाज शरीफ ने सुबह 10 बजे जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसका इजलास बुला लिया है और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास का मतलब यह है कि उसमें तमाम वुज़रा और मिलिट्री लीडरशिप बैठेगी। मेरे ख्याल से फौरी तौर पे ये 10 बजे जरूर करे। कौम फौज के साथ है, कौम मैं कहता हूं हुकूमत के साथ भी है। फिलहाल हम आपके साथ हैं, इनको जवाब दें, भरपूर जवाब दें। कल फौरी तौर पे इसके बाद जो है वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, ये जंग का मामला है और उसको लेके भरपूर तरीके से जवाब दिया जाए। उसके अलावा पंजाब से खबर आपको देते थे कि पंजाब के अंदर बाकायदा तौर पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और पंजाब के अंदर तमाम जो अस्पतालों के डॉक्टर्स हैं और तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। तमाम स्टाफ को फौरी तौर पे ड्यूटियां संभालने का हुक्म दिया गया है और उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है पंजाब भर में उनको हाईलाइट कर दिया गया है और शहरी दिफा समेत जो तमाम इदारों के अफसरान और अमला है उनको फौरी तौर पे तलब कर लिया गया है और उनको यह कहा गया है कि आप जो है वो इस वक्त आए तो अपनी ड्यूटियां संभालें। और जाहिर है कि अब एक जंग की कैफियत है, ये मामूल की सूरत हाल नहीं है। तो पाकिस्तान भर से जैसे जैसे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आएंगी ऑथेंटिक वेरीफाइड इंशाल्लाह वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।